हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान 15-20 दिन पहले सुना था कि हम लोग सभी फसलें, जैसे वो 23 से 24 बोल रहे थे कि एमएसपी देंगे। तो हमने तभी कहा था कि ये हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया, हरियाणा के किसानों के लिए धोखा है, क्योंकि इनकी सरकार ही बहुत कम समय रह गया। आज चोन कोड लग गया, अब 1 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शन होगी। तो जब से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि हम सभी फसलें खरीदेंगे, कोई एक दाना भी किसी भाव से खरीदा हो तो हमें बता दे। उनको, सैनी साहब को मालूम था कि इस बार किसानों का मुद्दा हरियाणा की इलेक्शन में बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए उन्होंने किसानों को खुश करने के लिए यह बयान दिया था। और केंद्र सरकार को भी लग रहा कि किसानों मजदूरों के मुद्दे इस बार सबसे ऊपर रहेंगे, क्योंकि हरियाणा की सरकार और केंद्र सरकार ने 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगा के हरियाणा को खुली जेल में रखा है, जिस तरह से हम सुन रहे हैं। और अब इलेक्शन कमीशन भी सत्ताधारी पार्टी को खुश कर रहा है। पहले हरियाणा और महाराष्ट्र की इलेक्शन साथ साथ होती थी, और अब हरियाणा की इलेक्शन 25 दिन पहले कराने का निर्णय लिया है। चलो, ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है, फिर भी इसकी बार किसानों मजदूरों के मुद्दों का एक नंबर पर चलेंगे। अगर केंद्र सरकार हरियाणा का बॉर्डर नहीं खोलती तो उसको इलेक्शनों में ये खामियाना भुगतना पड़ेगा। और अमृतसर जिले में जो शंभू बॉर्डर को 20 अगस्त को जत्था रेल स्टेशन अमृतसर से रवाना होगा, उसकी पूरे जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। और जो ट्रैक्टर मार्च पूरे देश भर में 15 अगस्त को हुआ, लाखों ट्रैक्टर निकले। ये बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च था, हरियाणा में भी बहुत तगड़ा, पंजाब और अथवा लगभग 12-13 स्टेटों में। तो हम सभी किसानों का धन्यवाद करते हैं और इस मोर्चे में लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान 15-20 दिन पहले सुना था कि हम लोग सभी फसलें, जैसे वो 23 से 24 बोल रहे थे कि एमएसपी देंगे। तो हमने तभी कहा था कि ये हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया, हरियाणा के किसानों के लिए धोखा है, क्योंकि इनकी सरकार ही बहुत कम समय रह गया। आज चोन कोड लग गया, अब 1 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शन होगी। तो जब से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि हम सभी फसलें खरीदेंगे, कोई एक दाना भी किसी भाव से खरीदा हो तो हमें बता दे। उनको, सैनी साहब को मालूम था कि इस बार किसानों का मुद्दा हरियाणा की इलेक्शन में बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए उन्होंने किसानों को खुश करने के लिए यह बयान दिया था। और केंद्र सरकार को भी लग रहा कि किसानों मजदूरों के मुद्दे इस बार सबसे ऊपर रहेंगे, क्योंकि हरियाणा की सरकार और केंद्र सरकार ने 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगा के हरियाणा को खुली जेल में रखा है, जिस तरह से हम सुन रहे हैं। और अब इलेक्शन कमीशन भी सत्ताधारी पार्टी को खुश कर रहा है। पहले हरियाणा और महाराष्ट्र की इलेक्शन साथ साथ होती थी, और अब हरियाणा की इलेक्शन 25 दिन पहले कराने का निर्णय लिया है। चलो, ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है, फिर भी इसकी बार किसानों मजदूरों के मुद्दों का एक नंबर पर चलेंगे। अगर केंद्र सरकार हरियाणा का बॉर्डर नहीं खोलती तो उसको इलेक्शनों में ये खामियाना भुगतना पड़ेगा। और अमृतसर जिले में जो शंभू बॉर्डर को 20 अगस्त को जत्था रेल स्टेशन अमृतसर से रवाना होगा, उसकी पूरे जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। और जो ट्रैक्टर मार्च पूरे देश भर में 15 अगस्त को हुआ, लाखों ट्रैक्टर निकले। ये बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च था, हरियाणा में भी बहुत तगड़ा, पंजाब और अथवा लगभग 12-13 स्टेटों में। तो हम सभी किसानों का धन्यवाद करते हैं और इस मोर्चे में लगातार उनकी देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो YouTube ਤੇ सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।